चमोली के जंगल में शेर सिंह आराम कर रहा होता है। तभी अचानक गुफा के बाहर से बकरी के चिल्लाने की आवाज आती है। अबे ओ जंगल के राजा, बाहर आ, मैं तुझे चैलेंज देने आई हूँ। एक बकरी शेर को चैलेंज दे रही है। ये सुनकर शेर सिंह गुस्सा होकर गुफा के बाहर आता है। शेर की गुफा में आकर दहाड़ने का अंजाम जानती है बकरी? जानती हूँ, तू मुझे मार सकता है, इसके अलावा तू कर भी क्या सकता है? चल अब बता दे, यहाँ क्यों आई है? तू यहाँ का राजा है तो तू सब कुछ कर सकता है, पर मैं जो करूँ वो तू नहीं कर सकता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। चल अब जल्दी से बता मुझे क्या करना है। मेरी तरह मिमिया सकते हो ऐसे? बा बा। बदमाश बकरी के बहकावे में आकर गर्जना करने वाला शेर बकरी की तरह मिमियाने लगता है। शेर को मिमियाता देख बकरी उसका उपहास करते हुए बोली, देखा, मैंने एक शेर को बकरी बना दिया। मैंने शेर को बकरी बना दिया। ये सुनकर शेर सिंह गुस्सा होकर चमेली को मारने के लिए उसके पीछे भागता है, पर बकरी तेज रफ्तार से दौड़कर वहाँ से भाग जाती है। सारे जंगलवासी बकरी की बदमाशी से परेशान थे। एक दिन एक भालू शहद का छत्ता लेकर जा रहा था। तभी चमेली उसे रोकते हुए बोली, भालू भाई, आपकी जान को खतरा है। खतरा? किससे खतरा है? उस चट्टान के पीछे 2 भेड़िए आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आप वहाँ से गुजरोगे वो आपको मारकर शहद ले जाएंगे। हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? भेड़िए तो मेरे दोस्त हैं। भेड़िए बड़े मक्कार होते हैं, कभी भी धोखा दे सकते हैं। अगर विश्वास नहीं तो खुद जाकर देख लो। मैं अभी जाकर देखता हूँ। आप बड़े भोले हो भालू भाई, वो दोनों शहद लूटने के लिए छुपे हैं, इसलिए शहद मुझे देकर आप वहाँ जाइए। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। भालू चमेली को शहद का छत्ता देकर चट्टान की ओर जाता है। लालच और डर ऐसी चीज है जिसे दिखाकर सबको बेवकूफ बनाया जा सकता है। बदमाश बकरी भालू को बेवकूफ बनाकर शहद का छत्ता लेकर भाग जाती है। भालू चट्टान के पीछे जाकर देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। अरे, यहाँ तो कोई नहीं है। जैसे ही भालू चमेली के पास आकर देखता है तो चमेली भी वहाँ पर नहीं थी। चमेली मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा शहद लेकर भाग गई है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बदमाश बकरी ने जंगल के सभी प्राणियों की नाक में दम कर रखा था, जिस कारण सारे प्राणी बकरी की फरियाद लेकर शेर सिंह के पास जाते हैं। महाराज, इस बकरी का कुछ करना पड़ेगा, सबकी नाक में दम करके रखा है। हाँ महाराज, मुझे बेवकूफ बनाकर मेरा शहद का छत्ता लेकर भाग गई। तुझसे तो शहद का छत्ता ले गई, मुझसे तो मेरा बेटा लेकर भाग गई थी। बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को वापस लाई हूँ मैं, वरना उसका धर्म परिवर्तन करवाकर उसे बकरा बना देती। मेरा क्या होता? कुछ कीजिए महाराज, इस बकरी से सब तंग आ चुके हैं। उसने मुझे भी परेशान किया हुआ है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। क्या मैं कोई मशवरा दे सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही एक बकरी दूसरी बकरी को हराने का तरकीब बता सकती है। महाराज, काली पहाड़ी के पास एक चमत्कारी गुफा है। एक बार आप उस गुफा के द्वार को छू कर आइए, फिर देखिए, ये बकरी तो क्या, कोई भी प्राणी आपके खिलाफ उफ तक नहीं बोल पाएगा। आखिर उस गुफा में ऐसा क्या है जिसे छूने से ऐसा होगा? ये जानने के लिए आपको उस गुफा के द्वार को छू कर आना पड़ेगा। ठीक है, किसी दिन मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सवेरे बिंदु बकरी शेर सिंह से मिलती है। महाराज, अभी तक आपने उस गुफा का द्वार नहीं छुआ है ना? नहीं। एक बार उस गुफा के द्वार को छू कर आइए, फिर चमत्कार देखिए। बिंदु बार बार शेर सिंह को चमत्कारी गुफा के द्वार को छूने के लिए कह रही थी, मगर किसी कारण शेर सिंह वहाँ नहीं जा पा रहा था। उधर चमेली की बदमाशी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रंगा, उधर देख, तेरी भाभी आ रही है। भाभी होगी तेरी? अरे चमेली मेरे सपनों की रानी है। आज फैसला हो ही जाए कि चमेली किसकी भाभी है और किसके सपनों की रानी। जैसे ही चमेली उनके करीब आती है, तब भेड़िए कहते हैं, रुक जा चमेली, आज तुझे बताना ही पड़ेगा कि तू मेरे सपनों में क्यों नहीं आती है। और ये भी बताना पड़ेगा कि तू मेरी रानी बनने के लिए तैयार है या नहीं। दोनों भेड़ियों का इरादा भांपते हुए चमेली बोली, मैं तुम दोनों को चाहती हूँ, लेकिन दोनों से शादी नहीं कर सकती हूँ ना। अब तुम दोनों ही तय कर लो कि मैं किसकी रानी हूँ। लेकिन ये हम कैसे तय कर सकते हैं? अब ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा।
बदमाश बकरी दोनों भेड़ियों को लड़कर फैसला करने को कहती है। देखो, तुम दोनों लड़ाई करोगे, जो जीत जाएगा मैं उसकी रानी बन जाऊंगी। बकरी को पाने की चाहत में रंगा बिल्ला दोनों लड़ने लगते हैं। दोनों भेड़िए बेरहमी से एक दूसरे को मारने लगते हैं और बकरी उनकी लड़ाई करवा कर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर लड़ाई करके दोनों भेड़िए काफी घायल हो चुके थे। ठहर जा रंगा, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो है कहाँ? लगता है वो हमको बेवकूफ बनाकर चली गई है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चमेली की बदमाशी करने की फरियाद अब भी चालू ही थी। एक दिन सारे प्राणी शेर सिंह से फरियाद करने शेर सिंह के पास आते हैं। महाराज, चमेली ने सारी हदें पार कर ली है। अब आप कुछ कीजिए, वरना हमें थोड़ी छूट दे दीजिए। मुझे शिकार करने की छूट मिल जाए तो मैं आज ही उसे रानी नहीं, बिरयानी बनाकर खा जाऊं। तभी मौका पाकर बिंदु बकरी एक बार फिर से शेर सिंह को गुफा का द्वार छूने की बात करती है। महाराज, एक बार आप मेरी बात मानकर उस चमत्कारी गुफा का द्वार छू कर आइए, कमाल देखिए फिर। ठीक है, मैं कल ही उस गुफा के द्वार को छू कर आऊंगा। अगले दिन शेर सिंह चमत्कारी गुफा के द्वार को छूने जाने वाला है। ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। कल शेर सिंह गुफा का द्वार छूते ही मारा जाएगा। वो गुफा चमत्कारी नहीं, शापित गुफा है। हाँ, शेर सिंह के मरते ही मैं जंगल का राजा बन जाऊंगा और तुम जंगल की रानी। इसका मतलब ये दोनों शेर सिंह को मारना चाहते हैं। शेर सिंह को बचाने के इरादे से चमेली आधी रात के वक्त शेर सिंह की गुफा में जाती है। इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आई हो? आपकी जान बचाने महाराज। अब ये कौन सी शरारत है? ये शरारत नहीं, सच है महाराज कि आपकी जान को खतरा है। आज मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाला हूँ बकरी। महाराज, वो गुफा शापित है, आप वहाँ मत जाना। अच्छा, तो ये बात है कि तुम मुझे वहाँ जाने से रोकने आई हो, लेकिन तुम भूल रही हो कि मैं वहाँ जाऊंगा ही। महाराज, वो गुफा शापित है, उसे छूते ही आपकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी और आप मारे जाएंगे। फिर मेरे मरने के बाद बिंदु जंगल की रानी बन जाएगी, है ना? हाँ। इस बार तू मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। तू झूठी है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं झूठी हूँ, मक्कार नहीं। अगर ये बात झूठ निकले तो आप मुझे मारकर खा जाना। चमेली की इस बात पर शेर सिंह को विश्वास होता है। अगर तेरी बात सच है तो कल मैं जो कहूँ वो तुम करती जाना। अगले दिन सारे जानवर शेर सिंह के दरबार में खड़े हैं। साथियों, अब कुछ ही देर में मैं उस चमत्कारी गुफा के द्वार को छूने जाऊंगा और उसको छूते ही आपके अंदर चमत्कारी शक्ति आ जाएगी। कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, ये आप आसानी से जान सकते हैं। और झूठे को मैं उसी क्षण दंडित कर सकता हूँ। ठीक उसी वक्त चमेली बकरी दरबार में आती है। सावधान हो जाओ शेर सिंह, मैं तुझे चैलेंज देने आई हूँ। चमेली का ये रूप देखकर सब परेशान हो जाते हैं। लगता है आज बकरी मरने वाली है। आज शेर सिंह उसे कच्चा चबा जाएगा। तुझे पता है तू किससे बात कर रही है? मुझे तो पता है, लेकिन तुझे नहीं पता कि तू जंगल की होने वाली रानी से बात कर रहा है। जंगल की होने वाली रानी? हाँ, शेर सिंह के पहले मैं उस गुफा के द्वार को छू आई हूँ। गुफा की चमत्कारी शक्ति अब मुझ में आ चुकी है। अब मैं शेर सिंह को युद्ध में आसानी से हरा सकती हूँ। और अगर तू मुझे नहीं हरा पाई तो तुम मुझे मारकर खा जाना। अगर मैं जीत गई तो कल तुम सिंहासन छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाना। मुझे तेरी चुनौती मंजूर है। प्लान के मुताबिक शेर सिंह चमेली से हार जाता है। मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ। कल ही मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ, कल तुम्हारे जाते ही इस जंगल की मैं रानी बन जाऊंगी। कल सवेरे मेरा राज्याभिषेक होगा। आज चमेली ने शेर सिंह को हरा दिया और कल चमेली जंगल की रानी बन जाएगी। लेकिन एक बकरी शेर को कैसे हरा सकती है? हमने सुना था वो गुफा शापित है, उसे छूने वाले की मौत हो जाती है। लेकिन वो गुफा तो चमत्कारी निकली। चमत्कारी निकली? क्या मतलब? शेर सिंह के पहले चमेली ने गुफा को छू लिया और बलवान हो गई। उसने शेर सिंह को युद्ध में हरा दिया और कल वो रानी बनने वाली है। कल उसे रानी बनने से रोकना होगा। उसे रोकने के लिए मुझे उस गुफा के द्वार को छूकर चमत्कारी शक्ति हासिल करनी होगी। हाँ, चलो इसी वक्त गुफा के पास जाते हैं। चमत्कारी शक्ति हासिल करने के लिए बिंदु और बकरा गुफा की ओर जाने लगते हैं। कुछ ही देर में बिंदु और बकरा गुफा के पास पहुंच जाते हैं।
इस चमत्कारी द्वार को छूते ही मैं ताकतवर बन जाऊंगी और आज रात ही चमेली को मार दूंगी मैं। हाँ, फिर कल शेर सिंह के जाते ही मैं राजा और तुम रानी बन जाओगी। फिर बिंदु बकरी गुफा के द्वार को छूती है। तभी शेर सिंह और चमेली उनके पास आ जाते हैं। मैंने कहा था ना महाराज, आपको मारने की ये साजिश थी। हाँ, लेकिन तुम्हारी चालाकी के कारण मैं बच गया और इसका राम नाम सत्य हो गया। तो क्या आप दोनों मिले हुए हो? हाँ, तुझे गुमराह करने के लिए हमने नकली लड़ाई लड़ी थी। मैं जानबूझकर बकरी से हार गया था ताकि तेरी असलियत का पता चले। रानी बनने के लालच में मैं अपना राष्ट्र धर्म भूल गई थी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। इतना बोलकर बिंदु के प्राण निकल जाते हैं। साथियों, मुझे मारने की साजिश करने वाली बिंदु तो मर गई, लेकिन उसका पति अभी जीवित है। मैं उसे देश निकाला की सजा सुनाता हूँ। सजा मिलते ही बकरा जंगल छोड़कर चला जाता है। और जिस चमेली बकरी की बदमाशियों से सारा जंगल परेशान हुआ करता था, उसने मेरी जान बचाई है, इसलिए चमेली इस जंगल की महामंत्री बनाई जाती है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। उस दिन के बाद चमेली ने बदमाशी करना छोड़ दिया। अब वो महामंत्री बनकर बड़ी निष्ठा से शेर सिंह का साथ दे रही है। रामपुर के जंगल का राजा न्यायप्रिय और शक्तिशाली था। उसके राज में सभी जानवर सुख चैन से रहते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जंगल में अजीब घटनाएं हो रही थीं, जिस कारण सभी चिंतित होकर शेर सिंह से मिलने आते हैं। महाराज, हर रोज प्राणियों की ताकत कम होती जा रही है। कुछ कीजिए, वरना सारे प्राणी कमजोर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सुना है कि काली गुफा से कोई शक्ति निकल रही है जो सबकी शक्ति छीन रही है। इसका मतलब हमें काली गुफा में जाकर पता लगाना पड़ेगा कि आखिर ये कौन सी शक्ति है जो मेरे जंगलवासियों की शक्ति नष्ट कर रही है। अगले दिन सवेरे सारे प्राणी काली गुफा की ओर चल पड़ते हैं और कुछ ही देर में सभी काली गुफा में पहुंच जाते हैं। ये तो कोई अजीब सी जगह है। यहाँ तो चारों ओर चित्र बने हुए हैं। ये चित्र हमें कुछ कहना चाहते हैं। हमें सोचना होगा कि यह हमें क्या कहना चाहते हैं। लोमड़ी, तुम सबसे अक्लमंद हो, बताओ ये चित्र हमें क्या कहना चाहता है? सभी चित्रों को गौर से देखने के बाद लोमड़ी बोली, महाराज, एक चित्र में जादुई पत्थर बाबा के हाथ में है। इसका मतलब ये पत्थर अगर पवित्र हाथों में रहा तो सब सही होगा। और अगर ये पत्थर किसी बुरे व्यक्ति के हाथ में हो तो सब बुरा हो सकता है। सही पकड़े हो महाराज। लेकिन ये पत्थर तो यहीं पर पड़ा हुआ है। इस वक्त ना तो ये किसी भले के हाथ में है और ना ही किसी बुरे के हाथ में। तो अब हमें क्या करना चाहिए? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। सब सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन किसी को कोई रास्ता नजर नहीं आता और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रात के वक्त शेर सिंह सो रहा होता है, तब उसे एक सपना आता है। मुझे पता है शेर सिंह, तो काले पत्थर के काली शक्ति से परेशान है। अरे, आप तो वही बाबा हो ना जो गुफा के चित्र में हो? हाँ, मैं वही बाबा हूँ। बाबा, बताइए ना, गुफा का वो पत्थर हमारी शक्ति क्यों छीन रहा है? वही बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। फिर बाबा कहते हैं, गुफा में जिस पत्थर को तुमने देखा है उसे किसी ने बुरी नीयत से छुआ है, इसलिए ये सारी मुसीबतें आ रही हैं। बाबा, बुरी शक्ति से बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस बुरी शक्ति से बचने का एक ही उपाय है। जंगल में किसी ऐसे प्राणी को ढूंढो जो पवित्र हो और उसने कभी कोई पाप ना किया हो। फिर अगर वो प्राणी उस पत्थर को छुएगा तो जंगल से बुरी शक्तियां गायब हो जाएंगी और जंगल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्रिया बाबा। आयुष्मान भव। सपना टूटते ही शेर सिंह सोच में पड़ जाता है। ऐसा प्राणी कहाँ से लाऊं जिसने कोई पाप न किया हो? अगले दिन शेर सिंह सभा बुलवाता है। साथियों, कल रात गुफा के चित्र वाले बाबा मेरे सपने में आए थे और कहकर गए हैं कि इस बुरी शक्ति से बचने का एक ही उपाय है। जंगल में किसी ऐसे प्राणी को ढूंढो जो पवित्र हो और उसने कभी कोई पाप ना किया हो। अगर वो प्राणी उस पत्थर को छुएगा तो जंगल से बुरी शक्तियां गायब हो जाएंगी और जंगल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। महाराज,
ऐसा प्राणी हमें कहाँ मिलेगा जिसने एक भी पाप ना किया हो। इसीलिए तो मैंने सभा बुलवाई है। हम सबको मिलकर ऐसे पवित्र प्राणी को ढूंढना होगा। शेर सिंह सबको निष्पापी प्राणी को ढूंढने का हुक्म देता है। फिर सब पवित्र प्राणी को ढूंढने लगते हैं। क्या तूने कभी कोई पाप किया है? हम तो हैं ही पापी, रोज किसी न किसी को मार के खाते हैं, लेकिन तुम तो पापी नहीं हो ना। मैं भी पापी हूँ। मैंने एक चीते से प्यार करके बेवफाई की थी। किसी का दिल तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। सारे प्राणी अपने अपने तरीके से पवित्र प्राणी की तलाश करते हैं, लेकिन किसी को ऐसा प्राणी नहीं मिलता। क्या किसी को पवित्र प्राणी मिला जिसने कोई पाप न किया हो? नहीं महाराज। देखो, शाकाहारी प्राणी शिकार नहीं करते। हो सकता है हिरणी ने पाप न किया हो। हिरणी तो सबसे बड़ी पापी है महाराज। उसने एक चीते से प्यार करके धोखा दिया है। और उसका पति हिरन? हिरन को पता चला कि शादी से पहले हिरणी का चीते से चक्कर था, तो उसने हिरणी की पिटाई करके तलाक दे दिया, तो वो भी पापी हो गया। ऐसे में शेर सिंह चालाक लोमड़ी से पूछता है, लोमड़ी, अक्ल के मामले में तुम सबसे अव्वल हो। क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? मुझे माफ कीजिए महाराज। पता नहीं अब इस जंगल का क्या होगा। सारे प्राणी निराश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। रात के वक्त शेर सिंह सो रहा होता है। तब उसके सपने में एक बार फिर से बाबा आते हैं। बाबा, आप पवित्र प्राणी को नहीं ढूंढ पाए ना? सारे प्राणी पापी हैं। अब आप ही कोई प्राणी बताकर हम पर मेहरबानी कीजिए। जंगल की सीमा पर चमेली बकरी रहती है। उसने कोई पाप नहीं किया है। मैं कल ही चमेली से मिलने जाऊंगा। कल्याण हो। अगले दिन शेर सिंह सभा बुलाता है। साथियों, कल रात बाबा ने मुझे सपने में आकर के कहा है कि जंगल की सीमा पर चमेली नाम की बकरी रहती है जिसने कोई पाप नहीं किया है। हमें फौरन उस बकरी से मिलना चाहिए महाराज। आज शाम को हम सब एक साथ चमेली के पास जाएंगे। शाम होते ही सारे प्राणी चमेली से मिलने सीमा की ओर चल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद उन्हें चमेली बकरी दिखाई देती है। सब उसके पास जाते हैं। क्या तुम्हारा नाम चमेली है? हाँ, लेकिन आप सब कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम शेर सिंह है और मैं इस जंगल का राजा हूँ। फिर शेर सिंह चमेली को सारी बात बताकर उससे मदद मांगता है। अगर उस पत्थर को मेरे छूने से आपकी परेशानी दूर हो सकती है तो मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी। फिर शेर सिंह चमेली को लेकर गुफा की ओर चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद सब गुफा में पहुंच जाते हैं। बताइए महाराज, मुझे क्या करना है? तुम्हें उस पत्थर को छूना है। तुम्हारे उस पत्थर के छूते ही हमारी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। चमेली बकरी उस पत्थर को छूती है, लेकिन जंगल वासियों की शक्ति वापस नहीं आती। मैं अभी भी कमजोर ही हूँ। मेरी शक्ति भी वापस नहीं आई। अब क्या करें महाराज? पता नहीं। सब निराश होकर जंगल में वापस आ जाते हैं। बाबा ने जो कहा था वो हमने किया, फिर भी शक्ति वापस नहीं आई। पता नहीं अब क्या होगा। तभी चिंटू खरगोश वहाँ आता है। महाराज, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। बता। महाराज, आप जिस बकरी को लेकर गुफा में गए थे वो असली बकरी नहीं थी। क्या? मैं जब खाने की तलाश में भेड़ियों के घर के पास से गुजर रहा था तब मैंने देखा कि तेरा रूप धारण करके आज मैंने शेर सिंह के सारे प्राणियों को बेवकूफ बनाया। आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ। अगर तो उस पत्थर को छू लेती तो सबकी शक्ति वापस आ जाती, और मैं नहीं चाहता कि सबकी शक्ति वापस आए, क्योंकि मैं इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। अब तो भेड़िए को जवाब देना ही पड़ेगा। अगले दिन सवेरे जंगल में चारों ओर बात फैल जाती है कि सारे प्राणियों की शक्ति वापस आ गई है। ये जानकर भेड़िया अपनी गुफा में आता है। अगर तुम यहाँ हो तो सबकी शक्ति वापस कैसे आ गई? मैं परेशान हूँ और तू हंस रही है बकरी। मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मैं बकरी नहीं हूँ। इसे कहती है नहलेपी देहला। बकरी की जगह तू यहाँ कैसे आ गई? जिस तरह हमारे पहुँचने से पहले तुमने बकरी को गायब कर दिया था, ठीक उसी तरह जब तू सो रहा था तब हमने बकरी को गायब करके लोमड़ी को यहाँ रख दिया था। और फिर रात में ही हम पवित्र बकरी को लेकर उस गुफा में चले गए, और बकरी के पत्थर को छूते ही हम सबकी शक्ति वापस आ गई। ये सुनकर भेड़िया दंग रह जाता है। महाराज, अब इस गद्दार भेड़िए का क्या करें?
तुम सब इसे मार कर खा जाओ। नहीं महाराज, इसे माफ कर दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो चमेली? गलती करने वाले से माफी देने वाला बड़ा होता है महाराज, इसकी जान बख्श दीजिए। देखा भेड़िए, तूने इसे कैद किया, फिर भी ये तेरी सजा माफ करवा रही है। इसे कहते हैं पवित्र प्राणी। राजा बनने की चाहत में मैं अपना कर्तव्य भूल गया था, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। चमेली के कहने पर जा, मैंने तुझे माफ किया। माफी मिल जाने पर भेड़िया खुश हो जाता है और शक्ति मिल जाने पर सारे प्राणी भी खुश हो जाते हैं। उस दिन के बाद सब हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।